हंसते हुए देखा है। मैंने बचपन में रोते हुए बच्चे को हंसते हुए देखा है। आज चौराहे पर हंसते हुए बच्चे को रोते हुए आज चौराहे पर हंसते हुए बचपन को रोते हुए देखा है। शहर के चौराहे पर बचपन को भीख मांगते हुए देखा है। शहर के चौराहे पर बचपन को भीख मांगते हुए देखा है। चाय की किटली पर चाय देते हुए बचपन को मैंने देखा है। चाय की किटली पर चाय देते हुए बचपन को मैंने देखा है। पढ़ने की उम्र में रेल में रेंगते हुए बचपन को मैंने देखा है। आज हंसते हुए बचपन को मैंने रोते हुए देखा है। आज हंसते हुए बचपन को मैंने रोते हुए देखा है। हफ्तों में एक बार अखबार में गुम होते हुए बचपन को मैंने पढ़ा है। हफ्ते में एक बार अखबार में गुम होते हुए बचपन को मैंने पढ़ा है। 4 साल की बच्ची पर बलात्कार होते हुए मैंने पढ़ा है। टीवी पर गुनाह करते हुए बचपन को मैंने देखा है। आज हंसते हुए बचपन को रोते हुए देखा है। मैंने भगवान श्री राम को बचपन में चांद मांगते हुए देखा पढ़ा है। मैंने बाल कृष्ण को माखन चुराते हुए पढ़ा है। मैंने हस्तिनापुर के राजकुमार को गुरु द्रोणाचार्य के पास पढ़ते हुए पढ़ा है। बचपन सच्चा तब होता है जब उसकी हर हसरत पूरी हो। मैंने बचपन को संवारते हुए बाल मजदूर कानून को संसद में पास होते हुए पढ़ा है। आओ रोते हुए बचपन को हम हंसाएं। आओ हम सब मिलकर रोते हुए बचपन को हंसाएं, उसकी हर हसरत पूरी कराएं। चाय देते हुए बचपन को स्कूल में भर्ती कराएं। चौराहे पर भीख मांगते बचपन को अच्छे गुरु से पढ़ाएं। हंसते हुए बचपन को रोने से बचाएं। मैं एक बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। आज की जो मीटिंग है, ट्रेनिंग मतलब मीटिंग नहीं, एक्चुअली ट्रेनिंग, ये बहुत वाइटल है क्योंकि मोदी जी ने जैसा किसान की आय डबल करने का जो दिया है, उसमें जो अलग अलग पहलू है, इसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला पहलू हनी बी और उसका उछेर है, मतलब बी कीपिंग है। और इस मामले को जितना इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए इतना मिला नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। तो उनके बहुत रीजन है, बहुत कारण है कि अवेयरनेस नहीं है, ट्रेंड आदमी नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी बहुत कंफ्यूजन है। बॉक्स में सब्सिडी देनी जिसमें देनी है वो बॉक्स खेडूत रख नहीं सकता है, खेडूत जो रख सकता है उसमें सब्सिडी नहीं है, वो आदमी की अवेलेबिलिटी नहीं है, उसकी लोगों को मालूमात नहीं है। तो मैं सोचता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आर्थिक बैंक के हिसाब से अभी जो भी लोकल जो भी कमियाँ है इधर से ये कार्यक्रम पूरा होने के तक ये कमियाँ दूर हो जाएंगी। थैंक यू। मुकेश भाई एक इंट्रोडक्शन देना सर, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मुकेश भट्ट है। मैं यूको बैंक से रिटायर्ड सीनियर मैनेजर हूँ और आज तो हम आत्मनिर्भर चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं प्रेसिडेंट हूँ। हम हमारे ट्रस्ट के अंतर्गत हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं और गौ पालन भी करते हैं। इस बार हमने और विष्णु भाई ने बात निकली थी कि हमें एक ऐसी ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो फॉर्चुनेटली ये KVIC के पूरे स्टाफ ने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स मेरे पास इसी जगह पे बैठे किया है। चलो चलते हैं ग्लव्स आपके पास। हम आए, फाइनल हो गए, डेट पहले फाइनल हुई, फिर पोस्टपोन हुई, अभी आज से शुरू हो रहा है। तो मैं KVIC का पूरी तरह से आने वाले फैकल्टी हम चाहते हैं कि ऐसी ट्रेनिंग हम बार बार करते रहे और फार्मर्स को भी लाए। ये तो हमने सिर्फ ट्रेनर मास्टर ट्रेनर्स के लिए हमने ये रखा है कि जो सिखा सकता है, जो ऐसे ही लोगों को इकट्ठा किया है, वरना 250 लोगों का लिस्ट हमारे पास तैयार है। ये सब मोटिवेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम थैंक यू वेरी मच साहब, आपका सूत्र कल जा रहा है कि आपने इतने शॉर्ट टाइम में ये प्लान कर दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। बैठ के दीजिए सर, बैठ के नमस्ते, मैं JB पटेल हूँ, मुकेश भाई के साथ सोहम आत्मनिर्भर चैरिटेबल ट्रस्ट में मैं उप प्रमुख हूँ। एक आर्ट फाउंडेशन करके NGO है
जो डाउन लोगों के लिए काम करता है, उनके साथ भी मैं जुड़ा हुआ। मैं भी बैंकर था। सोहम आत्मनिर्भर चैरिटेबल ट्रस्ट में हमारी गौशाला भी है, जहाँ 100 से भी ज़्यादा गिर ब्रीड की गाय है। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं। तो दिस ऑल्सो अनिबी में भी विश कि हम समाज के उपयोग में आए, हमारा समय जुड़ा पाए। रिटायरमेंट के बाद ये तय किया है कि पैसा नहीं कमाना है, समाज को वापस देना है, इसीलिए ये आगे। थैंक यू। મિત્રો, KVICની આ 3 દિવસની ટ્રેનિંગ આપણને મળી એ આપણું એક સૌભાગ્ય છે. હું વાત કરું અમારી સોહમ આત્મનિર્ભર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની, તમારો મેઇન મોટો છે લોકોને આત્મનિર્ભરતા તરફ લઈ જવા. અમારે જેલ ખાવું નથી, જેલ ખવડાવવું નથી, રૂપિયો કમાવો નથી, કારણ કે બધા જે સોહમ આત્મનિર્ભર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં છે બધા નિવૃત્ત બેંક મેનેજરો છે મોટા ભાગના, અને એવા વિચારધારાવાળા છે કે અમને સફિશિયન્ટ પેન્શન મળે છે, અમે જે પૈસા મૂક્યા છે એમાંથી સફિશિયન્ટ વ્યાજ પણ મળે છે, તો લેટ અસ ગીવ સમથિંગ બેક ટુ ધ સોસાયટી. એ આશયથી અમે લોકો એક ટ્રસ્ટ બનાવ્યું હતું. ગૌશાળા, પછી ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ, પ્રાકૃતિક ખેતી, ગૌ આધારિત શીખવણી બી છે, અને એ સિવાય અમારા ટ્રસ્ટમાંના 2 ટ્રસ્ટીઓ મોબાઈલ લિટરસી પણ સિનિયર સિટીઝન પ્રોબ્લેમ છે કરીએ છીએ. પણ આજે KVICનો જે ટ્રેનિંગ ઇસ્યુ હતો તેમાં આપણે ઘણા બધા લેક્ચરોને મળ્યા. એમાં અમને એક બેનિફિટ એ થયો અને આપણને સૌને થયો કે ભલે મને ખેતી નથી આવડતી, પણ જેને ખેતી આવડે છે ને ખેતી કરે છે એને તો મોટિવેટ કરી શકીશ કે ભાઈ ખેતી સાથે તું આ મધમાખી ઉછેર કર તો તારો પાક વધારે સારો થશે, એની ગેરંટી માની. હવે રહી વાત વાતો કરવાની કંઈ થતું નથી. એ તો કઈ વસ્તુ હતી જે અશોકભાઈને અમને બીજા બધા કરતા दूर जुदी पाड़ी અને મારે કેવું પડ્યું કે યુ તો ढेर सारे बी कीपर है मगर हर बी कीपर अशोक पटेल नहीं होते. એવું કેમ કેવું પડ્યું? કારણ કે એમની પાસે નોલેજ હતું. નોલેજ સાથે નોલેજને અમને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું. ઇમ્પ્લિમેન્ટ તો કદાચ પહેલા બધા એવી કર્યું હશે. અગેન there was some difference between others and અશોક પટેલ. તો એ હતો આ ઉભા પર તમારી સામે જે વાળી રહ્યો છું ને, એક નાનકડી ચકલી બનાવી રહ્યો છું, જેમાં નોલેજ, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઉપરાંત ત્રીજી કઈ વસ્તુ છે જે માણસને સફળતાના શિખરે પહોંચાડે છે, અને એ વસ્તુ આપણા અશોક પટેલમાં છે. આ તમારા બધા સામે તૈયાર થઈ ગઈ ચકલી મારી. જો 2 પાંખો છે અને એક સરસ મને પૂંછડી છે, ઉડે પણ છે. અશોકભાઈ બધા પાસે નોલેજ હતું છે, બધા પાસે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પણ હતું અને છે, પણ વોટ વોઝ અથવા વોટ ડઝ અશોક પટેલ ઇઝ હેવિંગ, ધેટ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટ. એમણે કામ વિથ ઇન્ટરેસ્ટ કર્યું. આજે આખી એમની ફેમિલી અંદર ઇન્વોલ્વ છે. આપણે એમની વાઈફને પણ જોઈ, અને ત્યારે જ આ 3 વસ્તુ ભેગી થાય, નોલેજ, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન અને ઇન્ટરેસ્ટ, તો જ સફળતા મળે છે. જો નોલેજ નહીં હોય તો સફળતા નહીં મળે. એક પાકે ચકલી ના ઉડી શકે. નોલેજ હશે ને ઇમ્પ્લિમેન્ટ નહીં કરો તોય સફળતા નહીં મળે, કારણ કે એકલા નોલેજથી કંઈ થતું નથી, અને બંને હોવા છતાં જો ઇન્ટરેસ્ટ નહીં હોય તો આપણા વિચાર માત્ર વિચાર જ રહેશે. તો આઈ એશ્યોર યુ સર ધેટ વી વિલ ડેફિનેટલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ યોર પ્રોગ્રામ. બીજું કોણ બોલે છે સાહેબ? હા, મારી હાજી, બીજું કોણ બોલે છે સાહેબ? અરે એક મિનિટ આ સાહેબે જે કીધું ને બહુ સરસ કીધું. હું આ એક વસ્તુ ઉમેરવા માંગુ. હાજી બોલો. અશોકભાઈની પાસે દરેક વસ્તુ છે, પણ અશોકભાઈની પાસે એક મહત્વનો પ્લસ પોઈન્ટ એ છે કે એમની પાસે જે નોલેજ છે ને એ બધાને શેર કર્યું. આજની કન્ડિશનમાં લોકો શેર કરતા નથી અને ખોટી ઊંધી જતી વસ્તુ યુટ્યુબ પર વિડીયો મોકલી અને મોકલે. લોકોને કન્ફ્યુઝ કરે છે. એમણે જે પ્રેક્ટિકલ તમને સમજાયું, એમનું નોલેજ હતું, એ બધું શેર કર્યું ને, એ આજના જમાનામાં સત્ય શેર કરવા વાળા લગભગ 2 કે 3% રહ્યા છે. એમના માટે एक मिनट दोबारा. हाँ जी. वैसे तो ये ट्रेनिंग सेशन का रिक्वायरमेंट जब हमारा हनी बी मिशन जब इंट्रोड्यूस हुआ सर से, तब से है, और
कब बहुत लंबे समय से हम प्लानिंग कर रहे थे और एक सेटलमेंट हुआ। और जो 3 दिन का जो वर्कशॉप हमने किया, उसका जो मेन मोटो मेरी ओर से था कि हम कहीं पे भी रिप्रेजेंट करते हैं हनीबी के लिए कोई इनिशिएटिव, अगर हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता नहीं है और तो हम किसी को क्या बताएंगे। अब 3 दिन के बाद एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि हनीबी किस प्रकार की होती है, उसमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं और कैसे उसको जो पालन करने के टाइम क्या क्या हमको जो माइग्रेशन करना पड़ता है, उसका ड्राई पीरियड क्या होता है, बहुत सारी जो नॉलेज भी मिली और सब पॉइंट को क्लैरिफाई भी हो गए हैं। अभी होपफुली कि हम चाहते हैं कि एक बार अशोक भाई के वहाँ हम जाए और प्रैक्टिकली भी मैं सोचता हूँ कि उनके पास जाएंगे तो होपफुली सब क्लियर इतना हो जाएगा कि ये जो नकली की पेपर है वो असली हो जाएगी। अभी तो जगबीर सर, सारे संजय भाई, अशोक भाई और मैं संजय भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये सेशन रखने का, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखने का तय हुआ और मैं 3-4 बार मैं यहाँ आया, मेरे साथ विष्णु भाई आए और हमने तय कर लिया कि नहीं इस बार तो करना ही है किसी भी तरह। इस वीक में करना था, मंडे से करना था, लेकिन सर की तबीयत ठीक नहीं थी, डायरेक्टर साहब की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उनकी डॉक्टर की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने बोला कि हम थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन कर लेते हैं और साहब ने भी किया नहीं किसी भी हिसाब से हमें करना ही है। उन्होंने बोला ठीक है और ये प्रोग्राम हुआ, अच्छा लगा। अब हम ये चाहते हैं कि इसकी एडवांस ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम आपके माध्यम से, आपके तत्वाधान में ही हम करें और सबको जितने भी इंटरेस्टेड है उन लोगों को आगे लेके अच्छे बी कीपर बनाए। थैंक यू, थैंक यू। લોકો તમારા જોડે નજીક ના હોય એમાં તમે આવી જજો કારણ ચીઠી બહુ લાંબુ પડતું હવે આવી આવીશું સર તમારે તમારે પ્રેક્ટિકલી જોવું હોય તો અમે અહીંયા પાટણ અમારી વિડીયો બોક્સ આવે જ છે હાજી મહેશભાઈ, નજીકથી જોવું હોય તો તમારે કેવીઆઈસી તરફથી આપણને જે આ તાલીમ માટે મધમાખીના જીવ માટે આપણને જે ખરેખર તો હું ખેડૂત છું અને ખેતી જ કરું છું, પણ મને આનંદ છે કે આ ગ્રીન કમાન્ડો ગ્રુપમાં હું જોડાયો છું। વિશેષ એમના માધ્યમથી મને જે જાણવા મળ્યું કે મધમાખી ખેતી માટે કેટલી ઉપયોગી છે। અમને મધ મેળવવો ને એમાંથી પ્રોફિટ કરવો એમાં રસ ઓછો છે, પણ અમે જે કરીએ છીએ એ મધમાખી જે અમારી જે ગેરમાન્યતાઓ છે એ દૂર થાય છે અને આ મેં જાણ્યું એ મને ઘણો લાભદાયી છે અને આ હું મારા સમાજમાં મારા ખેડૂતોને ભેગા મળી અથવા અમે વારંવાર આવી રીતે રહીને અને એમને પણ અમે માહિતગાર કરશું, જેથી કરીને બીજા બધા ખેડૂતો પણ જે ખોટી માન્યતાઓમાં હોય એમાંથી બહાર નીકળીએ અને ભવિષ્યમાં પણ અમે આને સારા એવા પ્રોજેક્ટ ઉપર લઈ જઈશું જે અમને પણ ફાયદો થાય, સમાજને ફાયદો થાય અને એનો બધો જશ અમે કેવીએસને આભારી છીએ। થેન્ક યુ। હા, બધાને મજા આવી? ફાઇન। બેન, તમને કેવું લાગ્યું? खूब सरस। ખૂબ સરસ। તમને? मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा लगा? फाइन, वेरी गुड। તમને બોલો બોલો અહીંયા બહુ સરસ। વારંવાર આવા સેશન આપણે રાખવા જોઈએ અને લોકોને અવેર કરવા જોઈએ। બહુ જ અચ્છા સાહેબનો આભાર। થેન્ક યુ। કેવીઆઈસી અને ગ્રીન કમાન્ડોનો આભાર। સૌથી સારા સ્ટુડન્ટ મળ્યા મને આજે। ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ। નાઇસ, વેરી નાઇસ। पर्वतों से टकराते हैं खानी उसको कहते हैं, पर्वतों से टकराते हैं खानी उसको कहते हैं, दिल पे नक्श हो जाए कहानी उसे कहते हैं, करिश्मा कैसा होता है तुम मालूम नहीं है दोस्त, पलट दे रौनक जिंदगी की केवीआईसी उसे कहते हैं।